बड़ी पुरानी एक तजवीज़ है और जनाब सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब भी ये कहते रहे कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए, जब वो आपकी हुकूमत जो 2000 में बनी थी उससे पहले भी। अब APC हुई और उन्होंने भी कहा कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए। कौन गलती मानता है, कौन सच बोलेगा? नाम ही ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन है। हमारे माशरे में तो ये इतनी कामयाब नहीं हो सकती। ये माशरा साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा ये अपनाया गया है और उसमें एक बड़ी टावरिंग पर्सनैलिटी नेल्सन मंडेला जैसी जी। जो कि 27 साल कैद काट के और सबको एक तरह बख्श के भुला के और वो दोबारा अवाम में आया और लोगों में आया और उसने पैगाम दिया कि हर कोई तस्लीम कर ले जो उससे जुर्म हुआ है, पर उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। ज़रा उसका अपना बोझ जो उसके सीने में है वो ज़रा कम हो जाएगा। और उसने करके दिखाई एक इफ़ेक्टिव ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन। हमारे माशरे में ना मानने की जो ज़िद है वो बहुत ज़्यादा है हमारे किरदारों में, और बस मैं ना मानूं तो कोई किसने मानना है कि मैंने फ़लाँ को अज़ियत पहुंचाई थी। इतने लोग अकूबत खानों में से हो, पाकिस्तान के माशरे और ख़ास कर सियासी माशरे में इतने लोग निकल के आए हैं जेलें काट के और अकूबत खानों में से हो के और कोड़े खा के और हर किस्म की अजियत, बिजलियां लगवाते बाहर निकले। पीपल्स पार्टी के जाले को देखें, आजकल जो हो रहा है इमरान खान के फॉलोअर से उसको देखें। वो अपना बयान ही बदल के 20 दिन में वो अपना बयान बदल के कुरान उठाया, सब बयान बदल के वापस आ जाता है और फिर वो पनाहगाह में आ जाता है। तो ये चीज़ें हमारे माशरे में मुझे लगता नहीं है हर कोई ये तो तस्लीम कर लेगा कि जो उसने अच्छा काम किया है, लेकिन ये कोई तस्लीम नहीं करेगा कि मैंने बुरा काम या इसको मैंने थप्पड़ मारा था या इसको मैंने बगैर किसी जवाज़ के जेल में डाल दिया था और इस पर पर्चा कटवा दिया था और मैंने इससे रिश्वत ली थी या फलां। ये हमारे कल्चर में नहीं होगा। मुझे अच्छा, एक और चीज़ भी इसी APC में सामने आई। इन्होंने कहा कि 26वीं तरमीम के हवाले से एतराज़ात उठाए और ख़ास तौर पर अपोजिशन जब बात करती है तो जजेस की अपॉइंटमेंट का जो नया तरीक़ाकार है उस पर एतराज़ होता है। अब आपसे बेहतर कौन जानता है कि जजेस पहले भी कोई ना कोई रिकमेंड करता रहा है, वो चैम्बर हामिद खान साहब का चैम्बर हो या किसी और का चैम्बर हो। फिर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में इतने जजेस रखे। सिर्फ आपकी जो 2008-13 की हुकूमत थी 7-8 जजेस रखे थे, लेकिन उनको निकाल दिया गया। बाकी पहले भी नॉमिनी होते हैं। अब अगर पार्लियामेंट का किरदार आ गया है कहीं ना कहीं, तो फिर इतना एतराज़ क्यों किया जा रहा है चौर साहब? दरअसल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपॉइंट करने का तरीका है ना, उसमें पार्लियामेंट का सबसे ज़्यादा किरदार है और सिर्फ खसूसी मतलब है खसूसन पार्लियामेंट का है। उसके लिए ये उसके किसी और का बिला शिरकत गैर पार्लियामेंट का है कि जो कमेटी बनेगी वो सब पार्लियामेंटेरियंस की होगी और वो 3 सीनियर जजेस में से चुनेगी किसको उन्होंने रखना है। 3 सीनियर मोस्ट जजेस। इस पे एतराज़ होता है और क्योंकि हमारी जुडिशरी बहुत पोलिटिसाइज हो गई है। आज ये सब के सब अगर तरफदार हैं शहबाज शरीफ के, तो कल ये मुमकिन है कि सब के सब शहबाज शरीफ को मुजरिम ठहरा रहे हों और सारी उसके ख़िलाफ़ कर रहे हों कि ये इसकी हुकूमत ने ये कोई गलतियाँ थी और इसने ये करप्शन की है, सारी करप्शन बाहर आ जाए। तो अब ये चीज़ इसलिए इसमें मेरी राय में ज़ाती में बिल्कुल पार्लियामेंट को भी सुपरा एक बॉडी नहीं बना देनी चाहिए। कहते तो हम है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, यानी पार्लियामेंट मुक़्तदर आला है, उसके पास जो इक़्तिदार है वो किसी और के पास नहीं है, ना होगा ना हो सकता है। तो ये चीज़ तो हम कहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट की बेबसी भी देखें। हमारे इसी
इसी पार्लियामेंट से पता लग जाता है कि हमारे स्पीकर साहब बिल्डिंग में बैठे हैं और पार्लियामेंट की बिल्डिंग से 10 MNA बत्तियां बुझा के सारा अंधेरा करके और उनको अगवा कर लिया जाता है। 10 MNA उसको कहाँ गए, कहाँ से वापस आए 10-20 दिन बाद, किससे उनकी, वो स्पीकर साहब को भी याद नहीं। अगर तज़हीक हुई है पार्लियामेंट की और तो वो उसकी हुई है, पर आप स्पीकर साहब से जाके कोई सवाल भी नहीं करता, मीडिया से भी वो निकल गया वहाँ, और स्पीकर के पास भी स्पीकर ने भी कुछ नहीं उसके बारे में बात करनी। सब बस ख़त्म हो गई बात।